आज हम जिस मानवा की कहानी शुरू करने जा रहे हैं वो इसेकाई यानी दूसरी दुनिया वाली कहानियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आमतौर पर क्या होता है, एक हीरो ट्रक से टकराता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है ना। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। यहाँ एक बंदा नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्लास को ही उठा लिया जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में असली मजा तब आता है जब सबके साथ तो सब कुछ सही होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सिस्टम एक ऐसा ग्लिच या धोखा करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसे एक बार नहीं बल्कि दो दो बार समन किया जाता है। आखिर क्यों? और वो रहस्यमयी लड़की कौन थी जो उसके सपने में आई थी? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और डरावने सीन से होती है। हमें स्क्रीन पर खून के छींटे दिखाई देते हैं और एक लड़की की आवाज गूंजती है, इनोरी, इनोरी। हमारा हीरो, जिसका नाम इनोरी है, पानी के अंदर डूबता हुआ महसूस कर रहा है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की है, जिसकी आंखों में आंसू हैं। वो इनोरी का चेहरा थामती है, जैसे उसे अलविदा कह रही हो। लेकिन अगले ही पल सीन बदलता है। वो लड़की एक खंजर, नाइफ निकालती है। इनोरी सोच ही रहा होता है कि ये औरत कौन है, ये रो क्यों रही है, और क्या इसने मुझे अभी अभी चाकू मारा। तभी उसकी आंख खुल जाती है। इनोरी अपनी क्लासरूम में अपनी बेंच पर जागता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके क्लासमेट्स आपस में मजाक कर रहे हैं। क्लास का माहौल एकदम नॉर्मल है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का पूरा नाम इनोरी तकफूजी है और वो 17 साल का है। इनोरी सोचता है, क्या वो सिर्फ एक सपना था? उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो दर्द और वो डर एकदम असली लग रहा था। टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहे होते हैं जिसे बच्चे क्राई बेबी टीचर्स अदर वर्ल्ड वॉर कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। सब कुछ इतना साधारण लगता है कि नोरी को लगता है कि वो बस दिन में सपने देख रहा था। लेकिन दोस्तों, शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अभी नोरी ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक फ्लैश। पूरी क्लास के फर्श पर एक बहुत बड़ा और चमकीला मैजिक सर्कल चमकने लगता है। सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? रोशनी इतनी तेज होती है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और अगले ही पल सन्नाटा। जब रोशनी कम होती है तो इनोरी और उसके दोस्त देखते हैं कि क्लासरूम की दीवारें, ब्लैक बोर्ड, स्कूल सब गायब हो चुका है। वो अब स्कूल में नहीं बल्कि एक अजीब से खाली स्थान पर खड़े हैं। और उनके सामने हवा में तैरती हुई एक महिला दिखाई देती है। वो महिला खुद को एक गॉडेस यानी देवी बताती है। वो कहती है, शांत हो जाओ, ये वर्ल्ड्स रिफ्ट है, यानी आत्माओं के गुजरने का रास्ता। तुम सभी को दूसरी दुनिया ने बुलाया है। बच्चे हैरान हैं। देवी आगे बताती है, तुम्हें हीरोज के रूप में चुना गया है ताकि तुम डीमन लॉर्ड को हरा सको। ये सुनते ही क्लास के कुछ पराकू और एनिमे फैंस चिल्लाने लगते हैं, हीरोज, डीमन लॉर्ड, वाओ, ये तो बिल्कुल कहानियों जैसा है। देवी बताती है कि उनकी आत्माओं को किंगडम ऑफ हाइगन में भेजा जा रहा है, जो तलवार और जादू की दुनिया है। और सबसे बड़ी बात, भेजने से पहले देवी उन सबको एक एक स्पेशल एबिलिटी या स्किल गिफ्ट करती है जो उनकी किस्मत और काबिलियत के हिसाब से होगी। एक तेज रोशनी फिर से चमकती है और वोश, अगले ही पल पूरी क्लास एक भव्य महल के दरबार में खड़ी होती है। सामने सिंहासन पर एक बूढ़ा और रौबदार राजा बैठा है। आसपास सैनिकों की भीड़ है। वहां एक महिला खड़ी है जो एक सॉर्सरेस या सेंटेस लग रही है। वो कहती है, काम हो गया, मैंने हीरोज को बुला लिया है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, हीरोज आ गए, हम बच गए। राजा अपने सिंहासन से खड़ा होता है और अपना परिचय देता है, मैं रिजन हाइगन हूँ, इस साम्राज्य का राजा। दूसरी दुनिया से आए योद्धाओं, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। राजा सीधा मुद्दे पर आता है और उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, कृपया डीमन लॉर्ड को हराकर हमारी दुनिया को बचा लो। लेकिन दोस्तों, हर कोई हीरो बनने के लिए तैयार नहीं होता। इनोरी और बाकी बच्चे तो बस स्कूल स्टूडेंट्स हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। तभी उनका टीचर हिम्मत करके पूछता है, माफ कीजिए महाराज, लेकिन क्या हम अपनी दुनिया वापस जा सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल था। क्या वे यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं?
इस सवाल का जवाब देने के लिए वहां मौजूद सेंटेस ईसिया आगे आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, वापस जाने का रास्ता है। वो बताती है, 1 महीने बाद जब पूरा चांद फुल मून निकलेगा तब तुम वापस अपनी दुनिया जा सकते हो। और सबसे मजेदार बात वो ये बताती है, अगर तुम यहाँ 1 महीना बिताकर वापस जाओगे तो तुम्हारी असली दुनिया में एक पल भी नहीं बीता होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम कभी गए ही नहीं थे। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। मतलब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो रुकें और डीमन लॉर्ड से लड़े, या फिर महल में 1 महीना मजे करें, टूरिस्ट की तरह घूमें और फुल मून होते ही घर निकल लें। राजा भी मान जाता है, ठीक है, तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 महीना है, तब तक तुम हमारे मेहमान हो, आज रात की दावत का मजा लो। सीन शिफ्ट होता है शाही दावत की तरफ। तरह तरह के पकवान सजे हैं, पूरी क्लास मजे से खाना खा रही है। इनोरी, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो भी खाने का लुत्फ उठा रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा था हमें तुरंत जंग पर भेज देंगे, लेकिन यहाँ तो पार्टी चल रही है। दूसरी दुनिया का खाना भी कितना टेस्टी है। इनोरी ज्यादा टेंशन नहीं लेता। उसे लगता है कि वो इस कहानी का मेन हीरो नहीं है। क्लास में और भी पॉपुलर LD DDH के हैं जो हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं। इनोरी सोचता है, मैं तो बस एक साइड कैरेक्टर की तरह शांति से रहूंगा, 1 महीना खाऊंगा और घर चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी इनोरी के पैरों के नीचे उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इनोरी नीचे देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों के नीचे वही मैजिक सर्कल दोबारा चमक रहा है जो क्लासरूम में आया था। इनोरी कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या है? क्या ये क्लासरूम वाला मैजिक नहीं है? क्या हम फिर से कहीं जा रहे हैं? वो आस-पास देखता है, लेकिन बाकी किसी के भी पैरों के नीचे वो सर्कल नहीं है। सिर्फ इनोरी के नीचे है। उसके दोस्त उसे हैरान होकर देखते हैं। इनोरी चिल्लाने की कोशिश करता है, अरे रुको, ये क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, फ्लैश! एक जोरदार धमाका होता है और इनोरी वहां से गायब हो जाता है। उसके दोस्त, राजा, सेंटेस सब देखते रह जाते हैं। इनोरी एक बार फिर उसी अंधेरे और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां वो पहले आया था। उसके सामने वही गॉडेस हवा में तैर रही है। इनोरी अपना सिर खुजाते हुए गॉडेस की तरफ देखता है और बड़े ही कैजुअल तरीके से बोलता है, नमस्ते आंटी जी, फिर मिल गए। देवी उसे देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा है, तुम तुम यहां वापस कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें भेज दिया था। दोस्तों, यहीं पर होता है एपिसोड 1 का अंत। क्या इनोरी के समन समन में कोई गलती हुई है? क्या उसे किसी और दुनिया ने खींच लिया है, या फिर वो इतना बदनसीब है कि उसे सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया? इनोरी के साथ अब क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इनोरी को कौन सी पावर मिलेगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।